अस्सलाम वालेकुम जुले, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। लद्दाख की खबरों के साथ मैं मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत करते हैं जोजिला पास से। पिछले एक हफ्ते के बाद जोजिला पास को गाड़ियों के आमदरफ़ के लिए बहाल किया गया था, लेकिन आज जोजिला पास फिर गाड़ियों के आमदरफ़ के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि कल से लगातार जोजिला पास पे तेज़ हवा आने की वजह से जोजिला पास के एक जगह पे ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हुआ है और उससे रोड पे बर्फ़ हटाने का काम में काफ़ी खलल आई है। और रोड पे बर्फ़ हटाने के लिए ज़्यादा बर्फ जमा होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए आज लद्दाख से कश्मीर की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी थी एडवाइजरी के हिसाब से। वहीं आज ज़्यादा टाइम के लिए द्रास में स्ट्रैंडेड व्हीकल्स को रोका गया और इसके बाद एक बार फिर उनको कारगिल की तरफ वापस भेजा गया, क्योंकि जोजिला पास में इस वक्त सड़क के हालात, रोड के हालात काफ़ी खस्ता है, ख़राब हैं और इस वजह से एक बार फिर जोजिला पास गाड़ियों की आमदरफ़ के लिए बंद किया गया है। इस वक्त जोजिला पास पे किस तरह के हालात है, ग्राउंड ज़ीरो से कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाते हैं और मुदस्सिर अहमद ने भी जोजिला पास के हवाले से रिपोर्ट की है। ऊपर भी देखते रहना एक। जोजिला पास के हवाले से एक बार फिर आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। जोजिला पास आज 2 दिनों से लगातार फिर से बंद हुआ है। गाड़ियों की आमदरफ़्त के लिए एक बार खोला गया था और उसके बाद कुछ गाड़ियों को आर पार भी किया गया था, लेकिन आज 2 दिन से लगातार जितनी भी गाड़ियां हैं एडवाइजरीज जारी की जाती है गाड़ियों को आर पार करने के हवाले से। गाड़ियों को शिलित से चेक पोस्ट से क्रॉस भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें द्रास में रोका जाता है। कारण पूछने पे यही बताया जाता है कि जोजिला पास में कल शाम से ही लगातार तेज़ हवाएं चल रही है और उसके बावजूद बर्फ़ ज़्यादा मकदार में रोड पे जमा हुआ है और हवाएं भी ऐसी कि तूफ़ान का शक्ल इख्तियार कर रही है और जो मैन और मशीनरीज हैं वो उस इलाके में काम नहीं कर पा रहे हैं। यही रीज़न बताया जा रहा है। और आज भी लगातार हम आपको बराह रास्त भी दिखा चुके हैं कि जोजिला पास में आज भी आमदरफ़्त के लिए जोजिला पास बंद रहा और जितने भी गाड़ियां और पैसेंजर्स थे, खासकर पैसेंजर्स में बुजुर्ग और छोटे बच्चे तमाम लोग मौजूद थे, जो आज सुबह से ही द्रास में स्ट्रैंडेड रहे और बिलाखिर शाम को फिर से एक बार उदासी के साथ, उदास भरे चेहरों के साथ तमाम पैसेंजर्स को वापस अपने अपने घर जाना पड़ा। पैसेंजरों से बात भी की, उनसे जानने की भी कोशिश की। उनका मानना था कि इस तरह से एडवाइजरी जारी करना और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट पे निकलना और उसके बाद देर शाम लोगों को अपने घर वापस करना लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ कराता है। और ख़ासकर ऐसे टेम्परेचर में द्रास जैसी जगह पे जहाँ पे इस वक्त आज सबसे कोल्डेस्ट नाइट भी रिकॉर्ड की गई है, -28 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे मुसाफिर, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अभी भी फंसे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जोजिला पास से जल्द अज जल्द बर्फ़ हटाया जाए, रोड को क्लियर किया जाए और लोगों को आर पार किया जाए, ताकि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं वो अपने अपने मंजिल में पहुँच सके। द्रास से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए बात करते हैं चुशूल के। आप जानते हैं पिछले कई महीनों से लद्दाख के ईस्टर्न में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था। वहीं आज चुशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंसलर कुनसुक तंजिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे पोर्टर्स और उस इलाके में बहुत सारे लोगों को मुश्किलात देखने को मिल रहा है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चुशूल कॉन्स्टिट्यूएंसी के ईस्टर्न लद्दाख में रह रहे लोगों की मुश्किलात मीडिया के सामने रखा और साथ ही साथ एसडीएम मुख्तलिफ जगहों पे अपॉइंट किया जाए ताकि लोगों को
इस कड़ाके की ठंड में और तनावपूर्ण हालात में लोगों को फैसिलिटी मुहैया हो सके। चलिए आपको दिखाते हैं कुंचुक तंजिन मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं। सबको जुले, आज मैं चुशुल कंस्टिट्यूंसी की काउंसलर दो इशू को लेके आया हूँ। सबसे पहला इशू, बॉर्डर पे अभी हमारा बहुत सारे सिविलियंस एज ए पोर्टर एज ए पोनी काम कर रहे हैं। पिछले 18 मई से काम कर रहे हैं और शुरू में हम सब ने वॉलंटरीली भी काम किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट की बात यह है कि सितंबर के बाद उनको अभी तक उनका जितने भी जो वेजेस है, पेमेंट है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दोनों को, क्योंकि अभी उनको पेमेंट नहीं करके कम से कम 4-5 महीने हो रहे हैं, उसका पेमेंट जो है जल्द से जल्द दिया जाए। ये खाली फोबरंग का इशू नहीं है, ये कम से कम 4 नंबरदार का इशूज़ है जो उनके लोगों का इशूज़ है। सगा का इशू है, चुशुल का भी है, मन मेरा का और फोबरंग का 4 पंचायत हल्का आता है, उन सब का इशू है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये टाइमली पे नहीं करता है तो ये सब कह रहे हैं कि उनका लेबर देना ही बंद कर देगा, पोनी देना बंद कर देगा और पोर्टर देना बंद कर देगा करके कह रहा है। तो इसीलिए मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। तो मैं समझता हूँ कि आज तक लोगों ने जो बॉर्डर पे जो दिया, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उनको सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो भी है वो पूछने वाला आज तक बिल्कुल भी नहीं आया। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि इनका पेमेंट जो है टाइमली दिया जाए। सेकंड इशू ये है कि आज के दिन बॉर्डर की इशू जो है, बॉर्डर में जो सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। लेकिन बॉर्डर की जो न्योमा सब डिवीज़न और दुर्बुक सब डिवीज़न में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सही तरीके से जो होना चाहिए, जो पूरा होना चाहिए, वो आज की डेट में नहीं है। दुर्बुक में एसडीएम नहीं है, न्योमा में एसडीएम नहीं है। फुल फ्लेज होना चाहिए जो बॉर्डर की उस सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन ये नहीं है। मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये भी जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ था, उसमें न्योमा का भी नहीं था और दुर्बुक का भी नहीं था, और न्योमा दुर्बुक दोनों को एडिशनल चार्ज करके एक ऑफिसर को दिया गया, लेकिन उनका हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से वो कहीं और अटैच हो गया। तो आज की डेट में न्योमा सब डिवीज़न में एसडीएम नहीं है और दुर्बुक सब डिवीज़न में एसडीएम नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं है, खाली वहाँ पर एक नायब तहसीलदार का चार्ज लगा के रखा हुआ है दुर्बुक का, और इसी तरह न्योमा में भी। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि आज की डेट में जो सिचुएशन को देखते हुए बॉर्डर को सही तरीके से जो गौर देना चाहिए वही नहीं दे रहा है। तो ये ज़रूरी है करके ये 2 इश्यूज़ को लेके मैं सामने आया हूँ। जी तो सर, जो ये इशू को लेके आपने अभी बोला कि आपने ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया है इसके बारे में? जी, मैंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से बात किया। इसी तरह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की मैंने इसी चंगतांग की इसी से उनको भी मैंने बोला ये इश्यूज़ है करके। इसी तरह मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलने गया था, लेकिन वो मीटिंग पे बिजी था। लेकिन ये कई महीनों से वहाँ पे वैकेंट है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अभी सिचुएशन उस सूरत में वहाँ पे पूरा फुल फ्लेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में नहीं है। और साथ ही साथ जो बॉर्डर पे जो इशू जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ, इसके बाद हाई ऑफिशियल एक भी ऑफिसर वहाँ पे विजिट करने के लिए नहीं आया। लोगों की ग्राउंड सिचुएशन को और ग्राउंड पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या परेशानी है उनको देखने के लिए नहीं आया, और लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है वो करने के लिए भी नहीं आया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर फुल फ्लेज नहीं है तो लोगों का जो ग्रेवेंसेस है वो कहाँ कैसे वो एड्रेस होगा, उनको पहुंचाने में लोग वहां से ले आना पड़ेगा। अगर एसडीएम वहाँ होता तो ये इशू वहीं हम किया जा सकता है। दुर्बुक में एसडीएम से मिल के ये इशू सोल्व किया जा सकता है, लेकिन वो लोग कल बोल रहे हैं कि वहाँ से सभी आना है। सगा का सरपंच भी आना है, नंबरदार आना है बोलता है, चुशुल का भी आना है बोलता है, मन मेरा का भी आना है बोलता है, और फोबरंग का नंबरदार वहाँ से आना है बोलता है इस इशू को लेके। तो कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर है। तो अगर ये व्यवस्था वहीं होता तो ये तो वहीं हो जाना है ना, वहीं पे सारा